हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी निबंध का टॉपिक है हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन का समाधान, यानी ग्रीन एनर्जी और सॉल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। आइए सबसे पहले संकेत बिंदु देख लेते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है हरित ऊर्जा क्या है, तीसरा है जलवायु परिवर्तन क्या है, चौथा है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, पांचवा है हरित ऊर्जा से जलवायु परिवर्तन का समाधान और छठा है उपसंहार। आइए अपने निबंध की शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। ऊर्जा के बिना आधुनिक जीवन शैली की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि घर को रोशन करने से लेकर घरों, दफ्तरों, कल कारखानों में काम आने वाले अधिकतर उपकरण ऊर्जा पर ही आधारित होते हैं। कोई भी आधुनिक तकनीक ऊर्जा के उपयोग के बिना संभव नहीं है, लेकिन इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें जीवाश्म, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि पर निर्भर रहना पड़ता है और अत्यधिक दोहन के कारण ऊर्जा पाने के ये पारंपरिक स्रोत समय के साथ साथ कम होते जा रहे हैं। ऊर्जा के इन पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पन्न करने से हमारे पर्यावरण, जैव विविधता व जलवायु परिवर्तन पर सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही इससे हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होता है। इसीलिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को अस्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है। धरती, इंसान व जलवायु पर इसके नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए दुनिया के अधिकतर देशों ने अब स्वच्छ ऊर्जा यानी हरित ऊर्जा को अपनाना शुरू कर दिया है। हमारा अगला संकेत बिंदु है हरित ऊर्जा क्या है। हरित ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सूर्य, हवा, जल, भूगर्भ से प्राप्त की जाती हैं। हरित ऊर्जा के सभी स्रोत प्राकृतिक, स्थायी व अक्षय होते हैं। ये पर्यावरण, इंसान व अन्य जीव जंतुओं के लिए बहुत अधिक हानिकारक नहीं होते हैं। हरित ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा आदि हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जिसे सीधे सीधे सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जा सकता है, सौर ऊर्जा कहलाती है। वर्तमान में सौर ऊर्जा ही हरित ऊर्जा बनाने में सबसे अधिक प्रयोग की जा रही है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के साथ साथ आजकल इसका उपयोग घरों में सोलर लाइट, सोलर गीजर, सोलर कुकर आदि के रूप में भी किया जा रहा है। दूसरा है जल ऊर्जा। जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और जल ऊर्जा बहती नदियों, ज्वार भाटा तरंगों, जल ताप से उत्पन्न की जाती है। तीसरा पवन ऊर्जा। खुले व हवादार स्थानों पर पवन चक्कियों द्वारा हवा के माध्यम से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। यह हरित ऊर्जा का दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है। चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश है जहां पवन ऊर्जा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत की कुल वैश्विक भागीदारी 5.8% है। हमारा हरित ऊर्जा का अगला स्रोत है भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा पृथ्वी के गर्भ में उत्पन्न ऊर्जा है, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय और भूसतह द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा से बनती है, भूतापी ऊर्जा कहलाती है। लेकिन इस ऊर्जा का दोहन करना अन्य हरित ऊर्जा के स्रोतों से बहुत ज्यादा महंगा है। हमारा अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन क्या है। धरती के एक निश्चित भाग पर लंबे समय तक औसत मौसम व ऋतु चक्र लगभग एक समान रहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से जब उस क्षेत्र विशेष में औसत मौसम व ऋतु चक्रों में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन धरती के किसी एक क्षेत्र विशेष में भी हो सकता है और पूरी दुनिया में भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त लगभग पूरी दुनिया में ही जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए प्राकृतिक व मानवीय गतिविधियां दोनों ही जिम्मेदार हैं। समय समय पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोटों के अलावा पृथ्वी का झुकाव व समुद्री धाराएं आदि जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। वहीं हर रोज होते शहरी
शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, जंगलों का नष्ट होना और खेतों में अत्यधिक रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग आदि भी बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पन्न करना भी जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। हमारा अगला संकेत बिंदु है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी का तापमान लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है, जिसका दुष्परिणाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों के मौसम में बदलाव, ग्लेशियरों के पिघलने से महासागरों के बढ़ते जल स्तर के रूप में सामने आ रहा है, जो भविष्य में कुछ देशों व द्वीपों के डूबने का कारण बन सकता है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मीठे पानी के स्रोत भी दूषित होंगे, जिसके कारण भविष्य में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वर्षा और ऋतु चक्रों पर भी पड़ा है, जिसके कारण दुनिया के कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्रों में सूखे के जैसे हालात हो रहे हैं, जिससे कृषि पैदावार पर भी असर पड़ रहा है। इसका असर जैव विविधता पर भी पड़ा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर के लोग असाध्य रोगों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का असर अगली सदी तक भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, रूस और ब्रिटेन जैसे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर साफ साफ दिखने लगेगा और साथ ही साथ मानव के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। हमारा अगला और महत्वपूर्ण संकेत बिंदु है हरित ऊर्जा से जलवायु परिवर्तन का समाधान। जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ प्रकृति तो कुछ इंसान जिम्मेदार है। प्राकृतिक घटनाओं पर तो हमारा बस नहीं है, मगर कुछ ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इनको कम अवश्य किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर हरित ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम अवश्य किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन की तुलना में हरित ऊर्जा के स्रोतों से बिजली बनाने में पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचता है, जबकि इनसे ग्रीन हाउस गैसें बिल्कुल नहीं निकलती हैं। ग्रीन हाउस गैसें जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही हर साल धरती का तापमान बढ़ रहा है। हरित ऊर्जा के सभी विकल्प हमें प्रकृति से प्रचुर मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त मेहनत व कीमत चुकाए। हरित ऊर्जा के स्रोतों में हरित ऊर्जा को बार बार बनाया जा सकता है अथवा रिसाइकिल किया जा सकता है, क्योंकि इनमें पुनः निर्माण की क्षमता होती है, जैसे सूर्य की किरणें, वायु, पानी आदि। इनसे वायु प्रदूषण होने का खतरा भी नहीं रहता है। जीवाश्म ईंधन को प्राप्त करने के लिए खनन या ड्रिलिंग करने की आवश्यकता होती है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और वायु प्रदूषण में भी वृद्धि करता है। इसका असर जलवायु परिवर्तन में साफ साफ देखा जा सकता है। घरों में सामान्य बल्ब की जगह CFL या LED बल्ब, खाना पकाने के लिए सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर लाइट और अच्छी गुणवत्ता वाले बिजली के उपकरणों का उपयोग कर हम बिजली की बचत कर जलवायु परिवर्तन होने से रोकने में अपना छोटा सा मगर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। खेतों में रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग करने के बजाय अगर हम हरित खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा दें तो यह हमारे पर्यावरण को तो लाभ पहुंचाएगी, साथ में हरित ऊर्जा के स्रोतों को भी तैयार करेगी। वातावरण भी दूषित होने से बचेगा, जो जलवायु परिवर्तन होने से रोकने में छोटी मगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, संतुलित पर्यावरण, धरती के बढ़ते तापमान व पारंपरिक ईंधनों के बढ़ते खर्च को कम करने, विश्वव्यापी उष्णता व अम्लीय वर्षा और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का एकमात्र विकल्प अब हरित ऊर्जा ही रह गया है और भारत की भौगोलिक स्थिति और हर रोज बढ़ती जनसंख्या के लिए तो हरित ऊर्जा ही सबसे बेहतर विकल्प है। हमारा अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्राकृतिक संतुलन, पारिस्थितिकी संतुलन, स्वच्छ हवा, पानी, पेड़ पौधों का रोपण,
समृद्ध वन संपदा एवं जैव विविधता, यानी सभी चीजों का प्राकृतिक रूप से संतुलित होना जरूरी है। हर रोज पूरे विश्व की बढ़ती जनसंख्या, हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी व ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों के अत्यधिक उपयोग के कारण बढ़ती ऊर्जा की मांग से ऊर्जा की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से अत्यधिक ऊर्जा दोहन का नतीजा बढ़ता वायु प्रदूषण और हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी के रूप में सामने आ रहा है, जो सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन पर असर डालता है। इसीलिए अब समय आ गया है जब हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। अपनी जीवन शैली में बदलाव के साथ साथ लोगों में हरित ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। कोयले, डीजल, पेट्रोल आदि जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल की जगह हरित ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल कर स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करना होगा, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा ही अब हमारे उज्जवल व सुरक्षित भविष्य का एकमात्र विकल्प रह गया है। तो बच्चों, ये था हरित ऊर्जा जलवायु परिवर्तन का समाधान विषय पर हमारा हिंदी निबंध। अगर आप इसी निबंध को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।